एयर ट्रांज़िट एयरलाइन की फ़्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन जा रही थी। ये आधी रात का वक्त था और जहाज़ अटलांटिक ओशन से अप्रोक्स 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर क्रूज़ कर रहा था। ये सिचुएशन पायलट रोज़ फेस करते हैं और इसमें कुछ भी न्यू नहीं था, लेकिन जहाज़ में एक चीज़ ऐसी थी जो चंद लम्हों में सारी सिचुएशन को बदलने वाली थी। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूं कि अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट की ऊंचाई से ज़मीन का दूर दूर तक कोई भी निशान नज़र नहीं आता और वहां कैप्टन को अचानक पता चला कि जहाज़ का फ्यूल ख़त्म होने वाला है। ये दोनों पायलट्स के लिए एक खौफनाक इम्तिहान था, क्योंकि अटलांटिक ओशन के ऊपर फ्यूल ख़त्म होने का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है मौत। वेलकम बैक टू वॉइस ओवर फैक्ट्स। नाजरीन, 3 अगस्त 2001 को टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पे एयर ट्रांज़िट एयरलाइन की एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था। ये 7 घंटों की नॉन स्टॉप फ्लाइट थी, जिस वजह से इस फ्लाइट में 48 मेट्रिक टन फ्यूल डाला गया था और फिर तमाम प्रिपरेशन कंप्लीट करने के बाद इसमें बोर्डिंग का काम स्टार्ट किया गया। ये लोकल टाइम के मुताबिक रात 9 बजे का वक्त था और फ्लाइट 236 में पायलट के अलावा 293 पैसेंजर्स और 13 क्रूज मेंबर्स सवार थे। फ्लाइट कैप्टन 48 ईयर ओल्ड रॉबर्ट पीछे थे। इनके पास 16,000 आवर्स फ्लाइट एक्सपीरियंस था और इनके साथ फर्स्ट कैप्टन 28 ईयर्स ओल्ड डिर्क डीगर थे और इनके पास भी 5,000 आवर्स फ्लाइट एक्सपीरियंस था। जहाज़ का मॉडल एयरबस का A33 मॉडल था, जो सिर्फ 2 साल पुराना था। ओवरऑल बात की जाए तो ना ही पायलट्स के एक्सपीरियंस में कोई कमी थी और ना ही जहाज़ में किसी किस्म का कोई फॉल्ट था। फ्लाइट चेक्स कंप्लीट करने के बाद पायलट्स फ्लाइट 236 को रनवे तक ले गए और जहाज़ को टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के बाद पायलट ने जहाज़ का रुख लिस्बन की तरफ कर लिया। इस तरह की लॉन्ग फ्लाइट्स पे पायलट का ज़्यादातर काम नहीं होता, ज़्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम करता है। पायलट का काम सिर्फ सिचुएशन को मॉनिटर करना और अपनी करंट लोकेशन को कंट्रोल टावर को सेंड करते हैं और उन्हें अपडेट देते रहते हैं। फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए 4 घंटे हुए थे और उस वक्त तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और रात का वक्त होने की वजह से ज़्यादातर पैसेंजर सो रहे थे और जहाज़ अटलांटिक ओशन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो लम्हा था जब जहाज़ में एक मसला पेश आया। कैनेडियन टाइम के मुताबिक रात के 1 बजे जहाज़ के राइट इंजन में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की गई। इंजन में ऑयल का प्रेशर ज़्यादा शो हो रहा था, ऑयल की क्वांटिटी कम और ऑयल टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। ये एक ऐसा एरर था जो पायलट अपने कैरियर में फर्स्ट टाइम देख रहे थे और उन्होंने फ़ौरन फ्लाइट मैनुअल को ओपन किया और इस अननोन एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज़ ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ ऑयल टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ टेम्परेचर लो इंडिकेट कर रहा था, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था और पायलट्स को फ्लाइट मैनुअल में भी इस एरर के मुताबिक कोई इन्फॉर्मेशन ना मिल सकी और फिर पायलट ने कनाडा में एयर ट्रांज़िट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उन्हें इस एरर के बारे में अपडेट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में नॉलेज नहीं था। उन्होंने पायलट से कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहें और हम थोड़ी देर तक आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। पायलट ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑयल की गलत रीडिंग शो कर रहा है, लेकिन ठीक आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ और ये मैसेज ऑयल से रिलेटेड नहीं बल्कि फ्यूल से रिलेटेड था। नाज़रीन, कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल इनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक जितना फ्यूल नहीं था। एज कम्पेयर टू लेफ्ट विंग, राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी बहुत कम थी। अब अगर देखा जाए तो ये मसला भी इतना ख़ास सीरियस नहीं होता, क्योंकि इस मसले को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। और फिर कैप्टन ने क्रॉस फ्यूल वाल्व ओपन किया, जिसकी वजह से लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी इक्वल हो गई थी। ठीक 10 मिनट के बाद कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग डिस्प्ले हुई। ये एक ऐसा मसला होता है जिसे कोई भी पायलट लाइफ में फेस नहीं करना चाहता। पायलट ने देखा कि राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी मज़ीद कम हो रही है और दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं है जो कि लिस्बन पहुंचने में मदद कर सके और ये मसला बहुत सीरियस हो चुका था, क्योंकि फ्यूल की कमी की वजह से अटलांटिक ओशन के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने के ज़्यादा ऑप्शंस भी मौजूद नहीं होते। इनफैक्ट कैप्टन के पास एक ही ऑप्शन था और वो था एजोर आइलैंड। इस आइलैंड में एक एयरपोर्ट मौजूद है
अब कैप्टन ने सेंटा मैरिया एटीसी कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और उन्हें फ्यूल की शॉर्टेज के बारे में अपडेट देते हुए कहा कि उन्हें इस एयरपोर्ट में प्लेन को लैंड करना है, लेकिन पायलट को खुद भी कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट पे पहुंच भी पाएंगे या उन्हें ओशन में ही लैंड करना पड़ेगा। और फ्यूल की बात करें तो इस वक्त जहाज़ में 60 टन फ्यूल बाकी रह गया था। सुनने में तो ये फ्यूल बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन असल में ये फ्यूल इस जहाज़ की कैपेसिटी का टोटल 6% था। लेकिन जो चीज़ सबको सोचने में मजबूर करती है वो ये है कि जहाज़ में आखिर फ्यूल कम क्यों हो रहा था। आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से जहाज़ का फ्यूल कम हो रहा था। ये सब आपको इस वीडियो के दूसरे पार्ट में पता चलेगा। इस वीडियो के दूसरे पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।